ओम शांति। अपने आप को यूनिवर्स के सामने ऐसे करें सरेंडर, फिर होगा चमत्कार। आप खुद ही देखेंगे चमत्कार होते हुए। जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, हम ईश्वर के आगे अपने आप को समर्पित कर देते हैं सभी चीज़ों से यूनिवर्स के सामने, तो फिर कैसे हमें सब कुछ वो देता है। देखिए, आज इसके बारे में जानते हैं। आपने कहावत तो सुनी ही होगी। एक कहावत है कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मोती मिले मतलब सरेंडर। सरेंडर किसके सामने करना? आपको यूनिवर्स के सामने। और मांगने किससे नहीं है? आपको दुनिया में किसी लोगों से। आप समझे, आपको जो भी मांगना है आपको सिर्फ एक ईश्वर से मांगना है। मुझे केवल ये संकल्प करना है, या आप कहीं लिख भी सकते हैं, कॉपी में भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं तो आपको सच्चे मन से दिल से संकल्प करना है कि मुझे ये चाहिए, ये संकल्प करना है, या फिर मेरे पास ये चीज़ आ चुकी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर का शुक्रिया। अब क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि भाई आया तो है नहीं, वहीं बात रुक जाती है। नौकरी लगी तो जॉब मिली तो है नहीं, फिर कैसे लिखें? अरे आप लिख लो, और आप लिख लो और लिख के रख लो। आप अपने अंदर दृढ़ संकल्प कर लो और वैसा अफर्मेशन करो, वैसा अपना दृश्य बनाओ कि मेरी जॉब लग चुकी है, और इसके लिए आपको ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके वो कैसे उस चीज़ में आपकी बरकत होती है, और जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपको मिलना शुरू होती है। कैसे फिर आपके रास्ते खुलते जाते हैं। लेकिन आपको दिल से परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए, दिल से ईश्वर के सामने समर्पित होना है, सरेंडर करना है अपने आप को। अभी एक बात बताते हैं, कुछ ही दिन पहले एक भाई का कॉल आया, और वो कहते हैं कि मैंने एग्ज़ाम बहुत दे लिए हैं, लेकिन मैं बस 1 या 2 नंबर से रुक जाता हूँ, तो इस बार भी बस वो ही डर लग रहा है। तो हमने बोला कि नहीं, बस वो ही नहीं लगना चाहिए जो आपके अंदर वो लगा हुआ है ना, कि 1-2 नंबर से रुक जाते हैं, कम रह जाते हैं, बस वो ही नहीं होना चाहिए। बोले अरे इतनी बार हो गया तो लगता है। आप कितनी बार भी फेल हो चुके हों, 1 नंबर से 2 नंबर से आप रुक चुके हों, लेकिन हमने कहा अब की बार आपको दृढ़ संकल्प रखना है कि मुझे निकलना ही है। और फिर कुछ दिन के बाद उनका कॉल आया कि उनका सिलेक्शन हो गया, वो निकल गए, वो अपना एग्ज़ाम उन्होंने पास कर लिया। आपको ये ध्यान रखना है कि आप किससे मांग रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या संकल्प कर रहे हैं, आपके विचार क्या हैं, आप क्या लिख रहे हैं। मतलब जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ क्या लिखने से हो जाता है, या सिर्फ संकल्प करने से हो जाता है, तो जब आप संकल्प करते हैं पॉजिटिव संकल्प, तो वो संकल्प आपकी परमात्मा तक जाते हैं, यूनिवर्स तक जाता है। कहते हैं जो भेजी थी दुआ, वो जाके आसमान से यूं टकरा गई कि आ गई लौट के, आ गई सदा के लिए। मतलब कि जो भेजी थी दुआ, कैसे भेजते हैं, लिख दिया, कागज़ में लिख लिया, या फिर संकल्प कर लिया है कि मेरे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है, और इसके लिए यूनिवर्स का बहुत बहुत, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे होता है सरेंडर ईश्वर के सामने। अब मुझे लिखना है, मुझे किसी भी व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं लगानी है। अरे लोगों से हम क्या ले सकते हैं? क्या है लोगों के पास आपको देने के लिए? 5,000, 2,000, 10,000, 25, 50 लाख, 2-5 लाख, इससे ज़्यादा तो कोई दे नहीं सकता है। और एक बात और याद रखना, अगर आप यहाँ दुनिया में लोगों से ले भी लोगे ना, तो भी आपका पेट नहीं भरेगा, आपकी मांग बढ़ती जाएगी और दुख आपका बढ़ता जाएगा। इसलिए जो मांगना है आप परमात्मा से मांगो। और भगवान से कैसे मांगते हैं? आराम से, शांति से बैठें और अपने अंदर मन में वो चीज़ें लाएं, और वो चीज़ें लाएं और संकल्प करें जो आप चाहते हैं। चाहे आपकी नौकरी हो, बिजनेस हो, जॉब हो, पैसा हो, कोई भी चीज़ हो, और उन चीज़ों को लाएं अपने मन में, अंदर ही अंदर दोहराएं।
और उसके जो आपके लिए मिला है, सबसे पहली बात, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आज हम मांगते ही मांगते रहते हैं, भगवान से, यूनिवर्स से कुछ भी मांगते ही रहते हैं, लेकिन हमने कभी उसका धन्यवाद, शुक्रिया नहीं किया है। तो आज हमें सबसे पहले तो जो हमें मिला हुआ है, जो उसने दिया हुआ है, उसकी लिस्ट बनाएं और उसका शुक्रिया करें कि शुक्रिया भगवान, शुक्रिया यूनिवर्स, जो आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है। वो भी अच्छे मन के साथ, पॉजिटिव मन के साथ आपको ऐसा कहना है। और फिर जो आप संकल्प करते हैं और जो आप मना धन्यवाद करते हैं, उसका आपको कितना अच्छा उसका रिटर्न मिलता है, कितनी अच्छी आपको फीलिंग आती है, और फिर जो आप आगे के लिए मांगते हैं वो कितने जल्दी मिलता है, आप खुद ही ये अनुभव करके बताएंगे। क्योंकि यहाँ भी देखिए, अगर किसी व्यक्ति से आपने कभी कुछ मांगा और उसने आपकी मदद कर दी, तो आपको माने खुशी होती है। दूसरी बार फिर आप उस व्यक्ति से मांगेंगे तो भी वो दे देगा, लेकिन अगर आप उसके लिए धन्यवाद नहीं बोलेंगे तो फिर व्यक्ति थोड़ा निराश हो जाता है कि अरे इन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला है। और जब आप उसके लिए धन्यवाद कहते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं और उसके लिए भगवान से भी दुआ करते हैं और उसके मुख पर जब बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे इस कार्य में मदद की है, और जब आप उसका शुक्रिया अदा दिल से करते हैं तो उस व्यक्ति को ऑटोमेटिक बहुत खुशी महसूस होती है, फीलिंग आती है, और फिर कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो बिना मांगे ही आपकी मदद करने को व्यक्ति तैयार रहता है। तो इसी प्रकार शुक्रिया हमें ईश्वर का करना चाहिए कि जो हमें उसने इतना सब कुछ हमें दिया है, हम सिर्फ उससे मांगते ही मांगते रहते हैं, हम उसका शुक्रिया नहीं करते हैं, धन्यवाद नहीं करते हैं। और एक चीज़ आजकल देखने में आती है, जैसे कोई शादी होती है तो उस शादी में क्या होता है, तो कि जो दहेज लेने की उनकी इच्छा होती है, दहेज में पैसे लेने की इच्छा होती है। और कई बार सुनने में ऐसा भी आया है कि दहेज के लिए बहुत परेशान किया जाता है, कई तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। आप लोगों ने भी कई बार ऐसा सुना हो, शायद देखा भी हो कि माना बारात आ गई है दरवाजे पर, और छोटी मोटी कोई चीज़ के कारण, गाड़ी के कारण, पैसे के कारण, किसी कारण बस रिश्ता टूट गया है। उन्होंने कहा अगर गाड़ी नहीं मिली तो हम बारात वापस ले जाएंगे, या वो माता पिता ने उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाई तो लड़की ने ही बारात को वापस लौटा दिया है किसी दहेज के कारण, ऐसा भी होता है। और या फिर कई बार ऐसी भी नज़र होती है कि लड़की जैसे जो घर आती है, बहू जब घर आती है तो उनकी नज़र रहती है कि माँ बाप के यहाँ से क्या लाई है, इसके वहाँ से क्या आया है। एक मना जो खुशी से दिया जाता है और खुशी मन से दिया जाता है, और माता पिता की इच्छा होती है कि अपना खुशी से दें, मन से दें कि मेरी बेटी की शादी हो रही है, वहाँ बेटी जाएगी, वो एक अलग बात होती है। लेकिन एक परेशान करके, टॉर्चर करके, और सामने वाले के पास नहीं है पैसा, और फिर भी कैसे भी करके उससे उस बहू को ताने मारना या कुछ कहना और मंगाना। अगर मान लीजिए वहाँ से पैसा आ भी गया, 10 लाख रुपए अगर इस तरीके से आ गए, आपने जो बहुत परेशान किया, प्रेशर डाला, रोना धोना चल रहा है ना, और अगर किसी तरह से 10 लाख रुपए आपके पास आ भी गया, तो आप इस बात को मान लीजिए कि कुछ ऐसे योग बनेंगे कि वो 10 लाख के 20 या 30 लाख कहीं ना कहीं आपके चले जाएंगे। तो ये प्रकृति का नियम है। आप ये नहीं सोचना कि मुझे यहाँ से मिल गया है, और ये जो आप इस तरह की कोशिश करते हैं, ये दुख को बढ़ावा दे रही है। और इससे माना पैसा तो आएगा, लेकिन पैसे के साथ में ऐसा दुख आएगा, इतना बड़ा दुख आएगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे, आपके परिवार में क्लेश पैदा हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे। ये प्रकृति का नियम है और आप इसको नहीं समझ पाओगे। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई ऐसे लड़के भी समझदार देखे गए हैं जो वो खुद कहते हैं, माता पिता भी देखे गए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जो आपकी स्वेच्छा हो सो आप देना। तो माना फिर वो इतना देते हैं कि जितना वो सोच भी नहीं सकते थे कि इतना करेंगे, क्योंकि हर कोई व्यक्ति मन से तो देता ही है, और हर माता पिता की इच्छा होती है कि बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें, और फिर उनको बहुत अच्छे से मिलता है। और फिर उन लोग, ऐसे लोगों का अनुभव उनने खुद बताया कि जब से फिर वो उनके घर में माना बहू आई, तो जब से उनके घर में इतनी बरकत हुई। ये कितने प्रैक्टिकल अनुभव हैं हमारे देखे हुए कि कितने भाई थे जिन्हों की जॉब नहीं लगी थी, शादी होने के बाद जब वो आती तो उनको जॉब मिल गई, कितने लोगों का बिजनेस अच्छा चलने लगा, माना बहुत तरक्की कर गए हैं लोग। ऐसा माना बहुत कुछ देखने में आया, माना कि पहले तो बहुत कम ही कमाई थी और उनको आने के बाद
बाद अचानक से ऐसे कि जैसे लॉटरी लगने लगी हो, और जो माना 5-5 साल में उनके पास वृद्धि नहीं हुई और जो उनके धन में बरकत 6 महीने के अंदर ही हो गई, ऐसा भी देखने में आया। अगर जो लोग ये रखते हैं ना कि इनसे 5 लाख 7 लाख 10 लाख लेना है, तो वो लेके ही बस गाड़ी फिर वहीं तक सिमट जाती। तो ये नियम है एक यूनिवर्स का कि नीति राज करती। राज कौन करता है? राज वो लोग नहीं करते हैं जो इधर से लिया, वहाँ से छीना, वहाँ से मांगा, एक किया। नज़र होनी चाहिए हमारी ऊपर वाले के पास, ऊपर, क्यों देने वाला ऊपर बैठा है और यूनिवर्स के पास इतना है, उसके पास बहुत सारा है, खूब है उसके पास। माना आप ले लेके थक जाओगे, लेकिन वो दे दे के नहीं थकेगा, क्योंकि उसकी जानकारी में है कि साथ में लेकर के तो जाएंगे नहीं ऊपर। जब तक यहाँ है इंसान तब तक उसका उपभोग कर लेगा, क्योंकि है तो यहीं की चीज़। तो यूनिवर्स के पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उससे लेने के लिए आपका मन बहुत शार्प होना चाहिए और आपको सरेंडर करना है। सरेंडर मतलब लोगों से नहीं मांगना है, छीनना नहीं है कि यहाँ से ये झपट लिया, यहाँ से ये छीन लिया, इससे ये मांग लिया है। क्योंकि उससे क्या होता है आपके साथ कि आप वही चीज़ें लेने में रह जाओगे और वो चीज़ फिर दुख भी पैदा करेगी किसी ना किसी प्रकार से। कहीं कुछ ना कुछ होगा, कहीं इधर पैसा लग गया है, कहीं उधर पैसा लग गया है, कोई बीमार हो गया है उसमें पैसा लग गया है, पैसा लगता ही जा रहा है। ये बातें बहुत सारे लोगों की जानकारी में है, लेकिन उनका मन ऐसा है ना कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि देह का जो भान अहंकार है ना, वो दबा देता है मन की भाषा को। जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है उसको दबा देता है। अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, नियम कानून कायदे ये धर्म क्या है, कुछ नहीं होता है, जब जो होगा सो देखा जाएगा। और वो उन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। और जब फिर होता है फिर कहते हैं हे भगवान तूने क्या किया हमारे साथ। अरे भगवान क्यों करेगा? भगवान किसी के साथ ऐसा क्यों करेगा? भगवान किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करता है, कभी वो किसी को सुख और दुख नहीं देता है। वो सब अपने अपने कर्मों के अनुसार ही पाते हैं। और भगवान, आपको क्या लगता है कि भगवान ऊपर बैठा है और ऊपर बैठे बैठे देखिए इसने क्या किया है, इसको बीमार कर दें, इसने क्या किया है, और कहें कि देख लो आपके हिसाब से तो मना कर दो? नहीं। आपको क्या लगता है कितनी जनसंख्या है आज दुनिया में? ऐसा नहीं करते कि आज इसका ध्यान रखेंगे, उधर उसका कुछ हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या है कि एक स्कैनर लगा हुआ है और आपका हर एक कर्म रिकॉर्ड हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको हर चीज़ मिलती है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल अपने आप को सरेंडर करना है कि मैं नियम पर चलूँगा, नीति पर चलूँगा और जो फ्लो वो चल रहा है उस पर चलता रहूँगा। कुछ कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी भी। कभी होता है ना कि इधर से ये कर लूँ, उधर से वो कर लूँ। आपको सिर्फ इतना कहना है कि मुझे पूरा विश्वास है ईश्वर के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, कि मेरे साथ सारी चीज़ें अच्छी होंगी और मैं अपने जीवन में जो चाह रहा हूँ वो सब कुछ आएगा। तो सरेंडर का मतलब ये है, क्या होता है सरेंडर का मतलब कि आपको सिर्फ विश्वास करना है और अपने अंदर पॉजिटिव संकल्प करना है। और चाहे तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और उसको आपको विजुलाइज करना है और अच्छे मन से। और ऐसी कोई चीज़ होती है जैसे इस प्रकार से आपको कोई दिखता है कि यहाँ से ये ले लो, नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपने ये चीज़ें करना बंद कर दी तो ऑटोमेटिक आपको वो चीज़ें मिलने लगेगी और आपका सहयोग होने लगेगा और आपके पास पैसा आने लगेगा। अगर आपको पैसा मांगना ही है तो किससे मांगना है? आपको ईश्वर से मांगना है, आपको यूनिवर्स से मांगना है और किसी से नहीं मांगना है। क्या होता है कि देखिए कई लोग क्या होते हैं कि अपने जैसे घर में होते हैं तो कई लोग तो पैसा रहता है कि हाँ भाई ले जाओ, जिसको चाहिए हो ले जाओ, बच्चे पानी के लिए जो भी है जिसको चाहिए हो ले जाओ। माने विश्वास होता है कि हाँ ईश्वर दे रहा है और सब अपने अपने कर्मों का ले रहे हैं। अब क्या होता है, कई लोग होते हैं कि कई लोग कहते हैं कि अरे मैं क्यों रखूँ यहाँ पैसे अपने पॉकेट में, पर्स में, यहाँ क्यों रखूँ, कोई भी ले जाता है। तो फिर यूनिवर्स क्या कहेगा कि भाई तू ही देख ले, जहाँ से मैं आया कि मैंने रखे हैं ये पैसे और मेरे पैसे आप खर्च करने के लिए, बीवी हैं, बच्चे हैं, कि उनके लिए ले जा रहे हो। तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। इस मैं को आपको सरेंडर करना होगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ।
जीवन में मेरे जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ ईश्वर यूनिवर्स कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको अपने आप को सरेंडर करना होगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया है कि और अगर आपके पास पैसा आया है तो आप इसको पॉजिटिव में परिवर्तन कर दो कि ये जो पैसा आया है ये मेरे परिवार वालों के भाग्य से आ रहा है। आपको किसी को बताना बोलना नहीं है, सिर्फ अपने मन को कि इस बार मान लीजिए आपने अगर 50,000 रुपये कमाए तो ये 50,000 रुपये जो है ये जो मेरे घर में 5 सदस्य हैं इनके भाग्य का मुझ तक पहुंचाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अंदर जिस दिन ये आ जाएगा कि मैं ये कर लूँ तो फिर यूनिवर्स बोलता है कि तू ही कर ले। और फिर हम इतने परेशान हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। अभी मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे आए और आपने कहा कि अरे मैंने कमाए हैं, मैं क्यों दूं उसको। अरे आप देने का भाव रखो, जितना आप देने का भाव रखोगे उतना आपके पास आएगा, और जितना आप छीनने का भाव रखोगे, आप में लेने का भाव रखोगे, उतना वो भी होता जाएगा किसी न किसी भाव से। ये देखा गया है और ये मैंने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, ऐसे नहीं समझना कि आपको कही सुनी बातें बता रहे हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहे हैं। देखिए कई लोग जो होते हैं ना, माता पिता जैसे संस्कारी जो होते हैं, वो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि बेटा देखो, भले आप एक रोटी कम खा लेना, आप 4 रोटी खाते हैं, सपोज मान लीजिए जैसे आप खाना खाने के लिए बैठते हैं घर में और आपने 4 रोटी खाते हैं, तो वो माता पिता कहते हैं कि बेटा देखो आप 4 की जगह 3 खा लेना, 1 रोटी कम खा लेना, लेकिन किसी का बुरा नहीं कहना, किसी की हाय नहीं लेना, अनीति पर नहीं चलना, जो भी है नीति का और नियम का खाना। तो बात समझ रहे हैं ना आप। तो ये समझ लो कि यूनिवर्स का नियम है। और आपको एक बात और बताएं कि आप जानते भी हैं, आप इस बात को मानते भी, समझ भी रहे हैं, आपके मन में ये बात होती है कि नहीं, जो बात बताई जा रही है, जो बात बता रहे हैं वो सही है, ये बात सही कह रहे हैं, इस बात को आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि बात तो सही है, लेकिन क्या है बस मान नहीं पाते हैं। हाँ, वो एक बात अलग है, जैसे कोई नए नए बच्चे होंगे, ऐसे 15 से 20 से 18 22 साल के, उनके दिमाग में भले होता अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जब वो आगे चल के ऐसी उम्र में आएंगे ना 30-35 में, तब उनको वो बात समझ में आएगी। हाँ, अगर उम्र में आते हैं और वो अच्छे काम कर रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर वो इन बातों को झुटला करके कि अरे कुछ नहीं होता है तो सब, और कुछ गलत तरीके से अगर कुछ भी करेंगे तो फिर उनको अपने आप कुछ एहसास होगा, क्योंकि प्रकृति अपने आप एहसास कराती है। अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसको एहसास होता है, प्रकृति एहसास कराती है कि कभी ना कभी इसने बुरे कर्म किए हैं, ये एहसास हो जाता है। हाँ, वो व्यक्ति बता नहीं सकता है, वो एक अलग बात होती है, लेकिन उसको एहसास होता है कि मैंने ऐसा किया था। इसलिए अपने आप को सरेंडर कर दो। सरेंडर कैसे कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी से कोई उम्मीद नहीं, जो मुझे उम्मीद है वो यूनिवर्स से है। और जिसको आप अपने मन अच्छे संकल्प करो, पॉजिटिव संकल्प करो, और आप अपनी कॉपी में भी उसको लिख सकते हो कि मुझे ये मिला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपने मन ही मन अंदर अंदर विचार करो कि मुझे एक अच्छी सी कार चाहिए, मुझे अच्छी एक गाड़ी चाहिए। यूनिवर्स आपको ला करके देगा, कोई इंसान आपको ला करके नहीं देगा, और इंसान से ले भी लोगे तो आप परेशान होते रहोगे। ये बिल्कुल नियम है, ये फैक्ट है, इसको आप मान के चलना, और आप इस पर चलेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे। और अगर आपको पता है और फिर भी नहीं चल रहे हैं तो फिर और ही ज़्यादा आपको नुकसान होता है। अपने आप को ये रखना है कि अपने से सभी खुश रहें, माना अपने को किसी को दुख नहीं देना है। अपने आप को देखो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कई लोग होते हैं कह रहे मैं नहीं कमाऊँगा तो कैसे होगा, मैं नहीं ऐसा करके लाऊंगा तो कैसे होगा। ये आपके अंदर ये भान कुछ नहीं आना चाहिए। आज व्यक्ति कोई कुछ भी नहीं करता है, एक प्रेरणा मिलती है, चाहे मैं हो आपको हो, एक प्रेरणा मिलती है कि भाई ये बात इनको बतानी है, ये बात बताओ, और ये बात आपको बताई जा रही है। ऐसा नहीं है कि इसको पहले कहीं से लिखा होगा, पढ़ा होगा और फिर आपको इस तरीके से वो बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं है।
जो बात आपको बताई जाती है वो ईश्वर की ओर से एक प्रेरणा मिलती जाती है और वो बात आप तक पहुंचाई जाती है। तो इस बात से जब ये समझते हैं कि हम नहीं कर रहे तो इससे हम मुक्त होते हैं। और अगर ये कहते हैं ना कि अरे ये तो मैंने किया है, मैंने बताया है, या कोई व्यक्ति कहता है ये तो काम मैंने किया है, इस काम के सिर्फ मैं निमित्त हूँ और ये मुझे ईश्वर ने इसके निमित्त बनाया है, मुझे निमित्त बनाया गया है और इससे आपको कुछ काम लिया जा रहा है इस सृष्टि पर, तो आपसे को निमित्त बनाया गया है और आपसे काम लिया जा रहा है। तो जब आप ऐसा अपने अंदर फील करेंगे तो आप इससे माने निमित्त भाव समझकर चलेंगे तो इससे आप मुक्त हो जाएंगे और आपके पास सब कुछ आने लगेगा। और जब आपके पास रहेगा कि मैं, आपके अंदर रहेगा कि मैंने किया है, मैंने इन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, मैंने इनको ये दिया है, मैं इनको खिला रहा हूँ, मैं इनके जीवन चला रहा हूँ। ऐसे कई लोग कहते हैं ना कि मैं हूँ, मैं नहीं खिलाता तो आज इनका क्या होता, इस वजह से तुम जी रहे हो, मैं कमा के ला रहा हूँ, इस वजह से तुम खा रहे हो, नहीं तो आपका क्या होता। देखिए इस संसार में जो भी आता है सब अपना अपना भाग्य लेकर के आते हैं, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। इसलिए कभी भी ये अहंकार, ये अहम भाव, ये देहभान नहीं आना चाहिए कि मैं हूँ, मैं नहीं करता तो कुछ नहीं होता। हम तो एक निमित्त मात्र हैं, सिर्फ भगवान ने हमें निमित्त बनाया है। पहले के बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, जैसे कोई कहता है कि ये लड़का आपका है, तो उनका है तो कहते नहीं ये तो भगवान का है, माने भगवान का नाम पहले, तो यानी कि उसने दिया है तो वो अपना भाग्य लेकर के आया है और किसी न किसी प्रकार से ऐसे संयोग मिलेंगे और उसको जो जरूरतें होंगी उसकी वो पूरी होती जाएंगी। और आजकल क्या होगा, सब कुछ मैं, कि मैं कर रहा हूँ ऐसा, ये मैंने किया है, तुम्हारी क्या है औकात, तुमको क्या आता है, ऐसे कई लोग बोलते हैं ना। तो इस मैं से मुक्त हो जाओ और सरेंडर कर दो, अपने आप को सरेंडर कर दो। अपने आप को सरेंडर करके और परमात्मा पर विश्वास करो। लोगों से कोई भी आप अपेक्षा नहीं रखो, फिर देखो आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। ठीक है, ओम।